है रिक्तियाँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि सारे विभाग का कुछ ना कुछ रिक्ति देखने को मिला है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सोए हुए नहीं, शिक्षा मंत्री सोए हुए नहीं हैं तो और रिक्तियाँ भी आ गई हैं। उसमें इतना लूप हॉल्स है, अच्छा, इतनी उसमें कुछ त्रुटि भी है। आप देख रहे हैं कि जैसे पिछले बार जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, आप देखिए कि कितना बार लोग कोर्ट में गया। तो कोर्ट में मामला फंसना नहीं चाहिए और फंसा कर जो है सो लोगों को नौजवान। शिक्षा विभाग क्या कर रही है इसके लेकर? नहीं, शिक्षा विभाग उसमें लगी हुई है और कभी भी आपके सामने में आ जाएगा उसका माने परिणाम। विज्ञप्ति कभी भी आ सकता है बिना नियमावली के ही। नियमावली आएगी। नियमावली में ना प्रॉब्लम है, उसी में नियमावली ढंग से बनाया जा रहा है। इसलिए 1 महीना से कहा जा रहा है कि नियमावली प्रकाशित इतना आसान लोग समझता है, हम भी इतने आसान समझते, हम भी बहुत आसान समझते थे, इसलिए हम कह रहे थे कि हाँ साहब 2022 में हो जाए। इस मुद्दा के ऊपर आप तेजस्वी यादव जी से बात किए हैं, विशेषकर ये तेजस्वी जी हमसे ज़्यादा इस मामले में गंभीर हैं, क्योंकि युवा तो आपके पास न पहुंच रहे हैं। हमसे ज़्यादा गंभीर हैं तेजस्वी जी। और आप जो बोल रहे हैं हर खबर तेजस्वी जी को पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन युवा सबसे अधिक तो आपके पास ही पहुंच रहे हैं। युवा तो आज जो है सो युवा का दुख दर्द तो आप समझ रहे हैं। हम उनके बीच में माध्यम हो सकते हैं। हाँ, एक मीडिएटर का काम तो कर सकते हैं। तो कहे ना कि जैसे हम जितना समझ रहे हैं हमसे ज़्यादा तेजस्वी जी इस बात को समझ रहे हैं। तो मतलब सारे विभाग का आएगा, लेकिन शिक्षा विभाग में ही अभी लेट। नहीं, शिक्षा विभाग में इतनी लोच है कि उन सारे मैंने पिछले जो अनुभव रहे हैं उस अनुभव के आधार पर उन कमियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने भी कई समस्याएं हैं। तो अब जो नियोजन होने वाली है तो उसमें प्रयास हो रहा है कि नियोजन के बाद जो नए नियोजित शिक्षक होंगे उनको कम से कम उन कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़े जो पूर्व नियोजित शिक्षकों को करना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात और बताइएगा सर कि ये स्वास्थ्य विभाग की बात चल रही थी कि 1,60,000 आने वाला है, और अन्य विभाग में जैसे कि प्रशासनिक विभाग में भी आने वाला था, राजस्व विभाग का भी आया है 10,000 के आसपास मैं भी देखा हूँ। तो तमाम सारे विभाग अपना अपना कुछ न कुछ जारी कर रही है। फिर से वही कहूँगा, शिक्षा विभाग केवल और में यह लफड़ा नहीं ना है जो लफड़ा शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग में जो कि पिछले आप अनुभव आप ही बताइए ना कि ये छठे चरण हुआ, कितना दिन चला? 19 से 22 तक छठे चरण आप देख लीजिए कितना दिन चला। और आज भी जो है सीट रिक्तियाँ पड़ी हुई है, आज भी अभ्यर्थी जो है सड़क पर हैं। तो ऐसे नियोजन प्रक्रिया चलाने से क्या फ़ायदा? इसीलिए जो विलम्ब हो रहा है, इसीलिए विलम्ब होने का कारण भी नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ हो गया। उस हिसाब से 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। अच्छा। 1 करोड़ रिक्तियाँ हैं, इसको केंद्र सरकार चुरा कर बैठी हुई है। अच्छा। और जब बिहार में जब देखे हो कि हम महागठबंधन की सरकार जब नौकरी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, हर विभाग में जो भी रिक्तियां हैं सबको कलेक्ट कर जो सो अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वही बेचैनी है, उसी बेचैनी में अब इस जून में अनाउंस किए कि हम 18 महीने में 10 लाख हाँ नौकरी देंगे। 5 महीना गुजर गया। तो ये कहा जाए कि देखा देखी केंद्र भी अब देने जा रही है? देने नहीं जा रही है, जुमलेबाजी कर रही है। बस जुमलेबाजी। हम लोग आप कह रहे हैं कि 18 महीने में हम 10 लाख को देंगे। अब 5 महीना गुजर गया, अब तक तो 3 लाख नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, आप 75,000 का निकाल रहे हैं। 1 करोड़ रिक्तियाँ आप चुरा के बैठे हुए हैं। अच्छा, स्टेट में तो इंतजार कब तक करवाइएगा सर? बड़ा इंतजार इसलिए हो रहा है जो अभ्यर्थी के फायदे के लिए हो रहा है, बिहार के फायदे के लिए हो रहा है, जो सरकारी विद्यालय हैं उसके फायदे के लिए हो रहा है। या नहीं एक टेंटेटिव डेट दे दीजिए ना। टेंटेटिव डेट उसमें अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ा फिर उसमें कुछ ऐसा मामला निकल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम है। कब तक दे रहे हैं? नहीं, उसमें है ना कि अब इतना इसमें लूप हॉल्स है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वह जो है सो कभी भी कोई भी कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट में जाकर मामला फंसाने का बात नहीं ना है। और बरसों तक जो है सो बस वही अभियान चलता रहे, लोग माने नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का और ठगने का काम महागठबंधन की सरकार नहीं करती है। नौकरी देना है तो नौकरी देना है। अच्छा, बिहार के युवा भी अब कहने लगे हैं कि चितरंजन गगन सर जो हैं वो भी आजकल खूब ज़्यादा झूठ बोलने लगे। कम से कम विपक्ष में थे तो सही बोलते थे। नहीं, झूठ बोलने का सवाल नहीं है। वो कह रहे हैं सो हम भी देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आ जाएगा सामने में उसके बाद में फिर वही लोग भूल जाएंगे, फिर वही लोग बधाई देने लगेंगे। ये बात तो सही। हाँ, ये हमको भरोसा है, पूरा भरोसा है। हाँ पूरा भरोसा है। कब तक ये भरोसा आप जीत रहे हैं?
जितना जल्द हो सकेगा। एक टेंटेटिव डेट तो दे दीजिए ना, नहीं कहे ना कि जैसे टेंटेटिव, चूँकि क्या उसमें 2024 का इंतजार किया जाए? नहीं 24 आने का सवाल कहाँ से है, कहाँ से 24 कहाँ है। 4 तारीख से आंदोलन लोग करने वाले हैं, जैसा हमको भी जानकारी मिली नहीं, है। आंदोलन करने से देखिए वहाँ आंदोलन किया जाता है जहाँ पर कि सरकार संवेदनशील नहीं हो, जहाँ सरकार खुद जिस इशू के प्रति संवेदनशील है, जिसकी सबसे प्राथमिकता सूची में बेरोजगारी का मामला है, अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी देना है। आप देख रहे हैं कि अभी 2 महीना हुआ और 2 महीना सही में है क्या उनके लिए? हम वही नहीं कहे कि जो है जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने भी कई समस्याएं हैं। तो अब जो जिनका नियोजन होने वाला है उनको कम से कम उन समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े। 22 में और कौन कौन से विभाग देखने को मिल सकती है नई रिक्वायरमेंट? जिस विभाग में जो भी रिक्तियाँ सब आ रही है, अभी कल आप देखें कि 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, नहीं कल मिला अभी स्वास्थ्य विभाग में, अभी स्वास्थ्य विभाग में ही 1 लाख से ऊपर रिक्तियाँ आने वाली है। अभी तो जो है सो माने हर विभाग में प्रयास हो रहा है कि जो टारगेट है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का 10 लाख, जिसको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 20 लाख तक बढ़ाया है, तो उस टारगेट की दिशा में सरकार काम कर रही है और उस टारगेट को हम प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। उम्मीद है कि 22